হে গাইস, তো আমরা চলে আসলাম তাজমহলের রহস্য এবং অজানা কিছু কথা পার্ট 2 নিয়ে। যদি পার্ট 1 যদি না দেখো তাহলে তোমাদের লিঙ্কে দিয়ে দেবো, তোমরা ওই ফার্স্টে ওই ভিডিওটা দেখে এসো, নাহলে বুঝবে না। এবার চলো পার্ট 2 এর দিকে যাওয়া যাক। তো কাছের থেকে তোমাদের তাজমহলটা তোমাদের দেখাবো, আর তাজমহলের ব্যাপারে কি কি আছে অজানা তথ্য সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। देखो ये डिजाइन देख रहे हैं आप लोग। ये क्या है, मार्बल का सिंगल पीस लगा हुआ है, यानी इसके अंदर में से ताज यानी पत्थर के अंदर से ही घिस घिस के ये मार्बल के अंदर से डिजाइनिंग को बनाया गया है। यानी इसमें 37 ऐसे कारीगर थे जो पत्थर तराशने का और डिजाइनिंग देने का ही काम करते थे। यानी सर तो इसके अंदर ये ऊपर से चिपकाया नहीं कोई, ये क्या है अंदर मार्बल के अंदर से घिस घिस के ये डिजाइनिंग को बनाया गया है। ये फूल देख रहे हैं आप लोग रेड कलर का, जो ग्रीन जेड पत्थर है वो शाइनिंग नहीं करेगा। यानी जो रेड कलर का पत्थर है फूल देख रहे हैं आप लोग, ये शाइनिंग करेगा, यानी ग्लो करता है मून लाइट के अंदर में। यानी जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अपने फोन से टॉर्च जला के कैसे शाइनिंग करता है। यानी अब देखिए ये डिजाइन दिख रहे हैं आप लोग गेट पर। ये छोटे छोटे हॉल बने हुए हैं, इनको बोलते हैं हनीकॉम्ब डिजाइनिंग। यानी जो मधुमक्खियां होती है ना, उनके घरों के ऊपर ये डिजाइनिंग बनाया गया है, यानी हनीकॉम्ब डिजाइनिंग। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे यानी शाहजहाँ मुमताज़ का जो समाधि है रियल एक्चुअल रियल समाधि ऐसो शाहजहाँ मुमताज़ का ओरिजिनल समाधि बना हुआ है बेसमेंट के अंदर में, यानी ओरिजिनल, वो भी 30 फीट नीचे है। ये जब भी ओपन होगा, जैसे कि मुस्लिम कैलेंडर में उर्स होता है ना सर, उर्स वाले दिन मेले वाले दिन जो ओपन हो जाता है खुल जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति आ सकता है फ्री में आके ओरिजिनल समाधियाँ देख सकता है। यानी क्योंकि जी सर 30 फीट नीचे है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बुजुर्ग वो क्या नीचे में सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए ये कर दिया गया बंद। তো এটা হচ্ছে শাহজাহান ও মুমতাজের অরিজিনাল সমাধি, এর মধ্যে রয়েছে, যেটা হচ্ছে হিন্দু ক্যালেন্ডারে 26, 27, 28 জানুয়ারিতে খোলা হয়। আর এইটা হচ্ছে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ক্যামেরা করেছিলাম, ভিডিও করেছিলাম। এটা হচ্ছে মুমতাজের সমাধি, আর শাহজাহানের তার পাশে শাহজাহানের সমাধি। ऐसे ग्लो करता है रेड कलर का दिखा ना आपको, ऐसे शाइनिंग करता है। यानी जब रात हो जाती है। हाँ, अगर वो नहीं दिखाता तो मैं दिखाता आपको, जैसे कि बाकी के जो ग्रीन है ये शाइनिंग नहीं करेगा, रेड वाले बस ये हो रहा है। তাজমহলের ভেতরে হচ্ছে শুধুমাত্র মুমতাজ ও শাহজাহানের সমাধি রাখা হয়েছিল, যেটা হচ্ছে দামি আকারে আমাদেরকে প্রেজেন্ট করেছে, এবং তার ঠিক নিচে হচ্ছে অরিজিনাল যে শাহজাহান এবং মুমতাজের সমাধি বেসমেন্টে রাখা আছে। তো তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। अंकल तो बताओ। यहाँ से लास्ट पॉइंट है, यहाँ से बताना स्टार्ट करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो ताजमहल दिख रहे हैं ना आप लोग, ताजमहल बनाने में ही शाहजहाँ का संपत्ति लग चुका था 50%, यानी 50%। इसके बाद में 50% संपत्ति और बचा हुआ था। इसके बाद में एक और बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए जा रहे थे शाहजहाँ अपने लिए ब्लैक ताजमहल सामने। ये बाउंड्री देख रहे हैं आप लोग रेड कलर का, यहाँ पे शाहजहाँ अपने लिए बनाने के लिए जा रहे थे ब्लैक ताजमहल। यानी हाँ, तो यहाँ पे इनका एक छोटा बेटा था, यानी औरंगजेब, वो शुरू से चाहता था कि राजपाट मुझे मिल जाए, राजगद्दी मैं ही चलाऊंगा। यानी तो इनका एक बड़ा बेटा और था दारा शिकोह। यानी तो शाहजहाँ की नज़रों में बड़ा वाला लड़का एकदम बढ़िया लड़का था, उनको ही शाहजहाँ राजपाट देना चाहते थे, यानी बड़े वाले लड़के को ही। उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि अपने बड़े बेटे को ही राजपाट देने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो ये वाली बात औरंगजेब को नहीं पसंद आई थी कि मेरे पिताजी मुझे राजपाट नहीं देना चाहते हैं, मेरे बड़े भाई को राजपाट देना चाहते हैं। यानी तो उसने क्या किया था, गुस्से में आकर के औरंगजेब ने अपने और भी भाइयों को साथ में ले जा करके पहले अपने बड़े भाई को युद्ध के दौरान हराया गया था। यानी हराने के बाद में उनका गर्दन काट दिया गया था लास्ट में। यानी और शाहजहाँ के सामने पेश कर दिया गया था कि अब इसको राजपाट देकर दिखाओ, आप लोग कैसे दोगे। उस समय पे शाहजहाँ को भी कैद कर दिया गया था, अगर आप फोर्ट के अंदर में, जो यहाँ से नहीं दिख रहा है शौक की वजह से। यानी तो कैद करने के बाद में ही शाहजहाँ को एक तरीके से नज़रबंद किया था, यानी आप किसी से मिलेंगे नहीं, ना किसी से बातचीत करेंगे। तो शाहजहाँ ने आगरा फोर्ट के अंदर से कहा था, जैसे कि मेरा ताजमहल बना हुआ है मुमताज़ की याद में, वो भी मुझे वहाँ से एकदम क्लीन दिखना चाहिए। तो सर वहाँ पे एक छोटा सा खिड़की बना हुआ है आगरा फोर्ट के अंदर में, उसी खिड़की के अंदर से शाहजहाँ को देखने के लिए मिलता था उस जमाने में ये ताजमहल। यानी वहाँ से देखा करते थे झाँक करके, यानी खिड़की के अंदर से। तो अब बताता हूँ मुमताज़ की कहानी आपको, एक पॉइंट और है यहाँ पे। तो औरंगजेब अपने पिताजी को जल्दी ही किल करना चाहता था, यानी मार देना चाह रहा था। जैसे कि हम लोग 4 रोटी खाते ना, उनको 2 रोटी दिया करता था बस, और पानी भी ना के बराबर दिया करता था पीने के लिए। यानी अपने पिताजी को जल्दी ही धीरे धीरे करके मार देना चाह रहा था औरंगजेब। अब सुनिए मुमताज़ की कहानी। यानी मुमताज़ का मृत्यु हुआ था बुरहानपुर के अंदर में 800 किलोमीटर दूर MP यानी मध्य प्रदेश में। उनका मृत्यु हुआ था 14वें चाइल्ड को जन्म देते हुए, ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण 30 घंटे बाद उनका मृत्यु हो गया था बुरहानपुर के अंदर में फर्स्ट टाइम पे। जैसे मुमताज़ का मृत्यु हो गया था तो मुमताज़ की डेड बॉडी से मम्मी का लेप लगा के ताबूत के अंदर बंद करके जड़ी बूटियाँ लगा के बुरहानपुर के अंदर में रख दिया गया था फर्स्ट टाइम पे। यानी तो उसके बाद में जो 14 बच्चे थे उनके 14 बच्चे, तो उनमें से सर 8 बच्चे उनके खत्म हो गए थे धीरे धीरे करके, यानी छोटे छोटे में। उनमें से 6 बच्चे बचे हुए थे, जिनमें से 2 गर्ल और 4 बॉयज़ थे। हाँ, 2 गर्ल के नाम थे सर जहानारा बेगम और रोशन नारा बेगम। बॉयज़ के नाम दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब। यानी ये 4 लड़के उनके थे, और छोटा वाला लड़का था वो था औरंगजेब, यानी वही सबसे ज़्यादा क्रूर था, यानी मक्कार। तो उसके बाद में फर्स्ट टाइम पे शाहजहाँ बनाने के लिए जा रहे थे ताजमहल बुरहानपुर के अंदर में ही। यानी उन्होंने देखा वहाँ पे किसी रीजन से जगह कम होने के कारण उन्होंने वहाँ पर बनाना कर दिया था कैंसिल। तो शाहजहाँ वहाँ से आए थे यहाँ पर जगह देखते हुए, ये वाली जगह उनको पसंद आई थी। हाँ, तो यहाँ पर पहले बना हुआ था एक तेजो महल,
जो राजा जयसिंह का महल हुआ करता था इसी जगह पे, यानी वो हिंदू थे राजा जयसिंह। हाँ जी, तो यहाँ पर बताया जाता है ना शिवलिंग वगैरह थे, 22 कमरे हैं, यानी इसके नीचे थे यानी एक तरीके से। तो शाहजहां ने कहा था राजा जयसिंह से कि ये जगह आई हमको पसंद, जो आपका तेजो महल बना हुआ है हम बना करके देंगे आपको जयपुर के अंदर में, जो वहाँ पे जल महल वहाँ महल वगैरह बने हुए हैं यानी। तो यहाँ पे जगह सिलेक्ट करके शाहजहां ने यहाँ से रिटर्न गए थे दोबारा बुरहानपुर के अंदर में ही, हाँ बुरहानपुर के अंदर में गए थे दोबारा। तो यहाँ से जाते ही उन्होंने पहले मीटिंग बुलाई, यानी बातचीत करी मंत्रीगणों से, यानी उन्होंने सोचा अगर हम लोग यहाँ से मकराना राजस्थान, यानी जो भी बिल्डिंग बनाएंगे हम लोग वाइट मार्बल से, तो हमको जाना पड़ेगा मकराना राजस्थान। यानी अगर एमपी से मकराना राजस्थान देखेंगे हम लोग तो 800 किलोमीटर दूर है यानी मकराना राजस्थान, और यहाँ से देखेंगे हम लोग मकराना राजस्थान है 250 किलोमीटर दूर। तो अगर हम लोग वहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे, हम लोग अगर वहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे बुरहानपुर के अंदर में तो ज़्यादा खर्चा आएगा, यहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे तो थोड़ा कम खर्चा आएगा, इसलिए उन्होंने बनाना कर दिया था बुरहानपुर के अंदर में ताजमहल कैंसिल। यानी तो यहाँ पे जगह सेलेक्ट करके तो मुमताज़ की डेड बॉडी को वहाँ से लेकर के आए थे यहाँ पे 6 मंथ बाद, यानी 6 महीने बाद, क्योंकि पहले घोड़े वगैरह हाथी वगैरह चलते रहते थे, उनके द्वारा उनकी डेड बॉडी को लाया गया था। लाने के बाद में पहले जमुना जी में पहले बोट वगैरह नाव वगैरह चलती रहती थी, यानी तो बोट के द्वारा भी उनकी डेड बॉडी को लाया गया था। यानी लाने के बाद में ही उनकी डेड बॉडी को जहाँ पे एक टूके रास्ता नीचे, जो कि मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा, उसी रास्ते से उनकी डेड बॉडी को बाहर निकाल के, जहाँ पे मैंने आपको टैंक दिखाया था बाहर, हाँ उसी टैंक के अंदर में उनकी डेड बॉडी को रख दिया गया था जब भी ये ताजमहल नहीं बना हुआ था। क्यों नहीं बना था वो बताता हूँ अब आपको। जो वाइट वाला मार्बल है इसे लेकर के आते थे वो लोग संगमरमर को मकराना राजस्थान से, जो ब्लैक वाला है कुरान की आयत वगैरह लिखी हुई है ये यानी बेल्जियम से, और जो रेड वाला है वो यमन से, और ये रेड वाला सामने है गेस्ट हाउस में मस्जिद में ये फतेहपुर सीकरी से, यानी और भी कई सारे पत्थर है जैसे कि ईरान वगैरह, इराक वगैरह, सूरत वगैरह, तिब्बत वगैरह, अफगानिस्तान वगैरह, श्रीलंका वगैरह, जैसलमेर वगैरह, यानी विदेशों से पत्थर आते थे। हाँ तो दूर दूर से पत्थर आने के बाद में मुमताज़ की डेड बॉडी को बेसमेंट के अंदर में नीचे दफनाया गया था। जब इसका निर्माण चालू हुआ था 1631 में बनना, 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1653 में बनकर कंप्लीट हो चुका था ये ताजमहल। कंप्लीट होने के बाद में शाहजहां का भी मृत्यु हो गया था आगरा फोर्ट के अंदर में, यानी क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी मुमताज़ का समाधि था, वो शाहजहां का समाधि यहाँ पे कैसे आया था वो बता रहा हूँ आपको। तो शाहजहां का भी मृत्यु हो गया था आगरा फोर्ट के अंदर में 1666 के अंदर में। तो शाहजहां ने मरने से पहले अपने बच्चों से कहा था जैसे कि अगर मेरा मृत्यु वगैरह हो जाता है, जहाँ मेरी बेगम की समाधि बनी हुई है वहाँ पे मेरी भी समाधि बना देना। तो यहाँ से औरंगजेब तो चला गया था दिल्ली की साइड में, उसको कोई मतलब नहीं था समाधि बने या नहीं। हाँ तो जहाँ पर उनकी बेटी बची थी जहानारा बेगम यानी डॉटर, तो कैद खाने से उन्होंने डेड बॉडी को ला करके जहाँ पर मुमताज़ की समाधि बनी हुई है वहाँ पर उनकी भी समाधि बना दी गई सर। इसलिए दोनों की समाधि एक साथ में बनी हुई है। जो डमी है वो डुप्लीकेट है ऊपर है, जो ओरिजिनल है वो बेसमेंट के नीचे है, यानी हाँ जी वो मेले वाले दिन ही ऊपर होते हैं। यानी तो आपने ये भी सुना होगा कि 20,000 मजदूरों के हाथ वगैरह भी काट दिए गए थे, यानी उनसे क्या है सर पहले साइन कराया गया था, यानी एग्रीमेंट वगैरह कि आप लोग ऐसा बिल्डिंग कहीं दूसरी जगह पर जाकर नहीं बनाएंगे, और उनको उतना पैसा दिया गया था कि 7 पीढ़ी तक आराम से बैठ के खा सके, यानी उनका हुनर और काम दोनों पैसों के द्वारा छीन लिए गए थे। यानी और लास्ट में जाकर जो अफवाह फैलाई गई थी कि वर्करों के हाथ वगैरह काट दिए गए हैं वो इसलिए क्योंकि सर कोई दूर दूर से आके इन कारीगरों को यहाँ से अपने यहाँ पे ना लेके जा सके, इसलिए उनका हाथ वगैरह नहीं काटे गए थे और ये अफवाह फैलाई गई थी। अगर वो लोग अफवाह ना फैलाते तो इन कारीगरों को कोई ना कोई अपने यहाँ पे लेके चला जाता, दूसरा ताजमहल बना के खड़ा कर देता, तो इस ताजमहल का कोई वैल्यू नहीं रहता। तो अपना उन्होंने दिमाग चलाया कि हमको अफवाह फैलाना जरूरी है कि सबको पता पड़ जाए हाथ वगैरह कट चुके हैं सभी के, तो उनको लेने के लिए कोई नहीं आएगा फिर, तो इसलिए उन्होंने अफवाह फैलाई गई थी, हाथ वगैरह नहीं काटे गए थे। तो यहाँ पे ब्लैक ताजमहल नहीं बना पाए थे तो उसको नाम दे दिया जगह को, यानी मेहताब गार्डन, यानी मेहताब पार्क उसी को बोला जाता है। क्योंकि आपने जितनी मूवी वगैरह देखी होगी शूटिंग वगैरह, एक तो रॉयल गेट से शूटिंग होती है और दूसरी शूटिंग यहाँ से होती है सामने से। क्योंकि सर जैसे कि आपने ताजमहल का पिक्चर लिया था सामने से, ऐसे ही सेम टू सेम पिक्चर लेंगे मेहताब गार्डन से तो सेम पिक्चर आएगा। इसका जो रिफ्लेक्शन है ताजमहल का परछाई है वो नदी में आता है ना सर, तो थोड़ा ताजमहल यानी डबल दिखता है एक तरीके से। हाँ इसलिए फोटो लेने में वहाँ से और अच्छा होता है। यहाँ से आपको दिखाता हूँ वो दरवाजा आगे। रहने के लिए जाते थे वो आगरा फोर्ट के अंदर में। हाँ जी सर ये रहा रास्ता देखिए सामने आप लोग, ये देख रहे हैं जाली आप लोग, हाँ यही रास्ता जाता है अभी भी आगरा फोर्ट के अंदर में जाके ओपन होता है, यानी सामने वाला बंद है। हाँ जी ताले लगा दिए गए इसके अंदर में ताकि कोई जा ना सके, यानी अब तो इसमें कीड़े मकोड़े होंगे और कोई कुछ नहीं होगा। यानी रास्ता एक तरीके से बंद भी हो चुका होगा क्योंकि पानी के नीचे से गया हुआ, तो क्योंकि जितने पहले फोर्ट वगैरह होते थे इनमें एक ऊपर रास्ता जरूर होता था, क्योंकि सामने से किसी ने अटैक कर दिया या हमला कर दिया जो जयपुर में उसमें भी हाँ उसमें तो नीचे से निकल जाया करते थे बोले। ये सारे पिलर एक जैसे ही बने हुए हैं, यानी तो पिलर के अंदर में ऊपर जाके देखिए जो बी टाइप देख रहे हैं सर आप लोग, बी टाइप में ऊपर जाके देखिए पत्थर ऐसे लग रहा है अंदर में थोड़ा ऐसे करके बेंड यानी टेढ़ा है। सर आपको लगा ऊपर जाके ऐसा लग रहा है पत्थर अंदर में टेढ़ा यानी उसका डिजाइन ऐसा हाँ है। हम लोग आ जाओ नीचे से देखो, ये ऊपर वाला स्टॉप में दिख रहा मेरे को, सारा ही ऐसे ही है, इधर का भी देखो बगल का भी। अच्छा देखो पास से देखेंगे आप लोग तो एकदम प्लेन बना हुआ, देखो आपको लग रहा आपको इसमें लग रहा था ना सर कॉर्नर पे ऐसा लग रहा था पत्थर अंदर में टेढ़ा यानी, पर ये पूरा एकदम प्लेन बना हुआ है ऊपर से, यानी ये डिजाइन दिख रहे हैं सर आप लोग जिग-जग करके डिजाइन बनी हुई है, इससे लग रहा है यानी वो दूर से
हाँ जी, इसमें सारा ही डिजाइनिंग ओरिजिनल बना हुआ है। यहाँ इसमें से एक पीस निकल गया है, सारा ही पत्थर का ही डिजाइनिंग बना हुआ है इसके अंदर में, यानी सर कोई भी पूरे ताजमहल के अंदर में, हाँ पूरे ताजमहल के अंदर में कोई पेंटिंग नहीं है सर, नॉट पेंटिंग, पूरे ताजमहल के अंदर में ओरिजिनल डिजाइनिंग बना हुआ है। क्योंकि ताजमहल बनाने में ओनली ताजमहल का बता रहा हूँ, मार्बल का 17 साल में बन के तैयार हुआ था ये ताजमहल, ओनली मार्बल का। जो बाकी जो 5 साल लगे थे ना सर, वो गेस्ट हाउस में, मस्जिद में, और जो गेट वगैरह बने हुए हैं, बाउंड्री वगैरह बनी हुई है, उसमें लगे थे 5 साल, यानी 17 और 5 22, इसलिए 22 साल में बन के कम्प्लीट हुआ था ये ताजमहल, यानी हाँ जी। तो यही कहानी होती है क्लोज। তো অনেক ফরেনারদের সাথে মিট হয়েছিল, তার জন্য একটা ভিডিও ক্লিপ আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম। তো এটাই ছিল তাজমহলের অজানা কিছু রহস্যময় ঘটনা। তো তোমাদের যদি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আমি এখনও অবধি অবাক হয়ে আছি যে কেউ কোনো কারুর ভালোবাসার মানুষের জন্য এত বড় একটা জিনিস বানিয়েছে, যেটা আমাদের এখন বর্তমানে পৃথিবীর অষ্টমতম আশ্চর্য। আর যদি তোমরা যদি তাজমহলের ব্যাপারে যদি কিছু জেনে থাকো তাহলে আমাদের সাথে শেয়ার করো, পার্সোনালি আমার সাথে শেয়ার করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। এখনকার জন্য টাটা, বাই বাই।